What are your salary expectations? This is the most controversial question asked during an interview. And basically this is a trick question designed to eliminate the candidates. यही वजह है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स इंटरव्यू के वक्त परेशान हो जाते हैं जब उनसे सवाल किया जाता है कि आखिर इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। कहीं वो बहुत ज़्यादा ना बोल दें, कहीं वो बहुत कम ना बोल दें, क्योंकि देखिए जब आप अपने आप को ओवर सेल करने की कोशिश करते हैं तो आप रिजेक्ट हो जाते हैं, और अगर आप अपने आप को अंडर सेल करते हैं तो इस मीन्स कि आपको अपनी वर्थ नहीं पता, आप फिर भी रिजेक्शन का सामना करते हैं। तो अब इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? देखिए ये सवाल एचआर के लिए भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट हेल्प्स देम डिसाइड व्हेदर दे आर गोइंग टू कीप यू और दे आर गोइंग टू एलिमिनेट यू। अब डिपेंड करता है कि ये सवाल आपसे पूछा कब जा रहा है, इन द लास्ट राउंड ऑफ द इंटरव्यू और इन द अर्ली राउंड ऑफ द इंटरव्यू। क्योंकि जब कोई कंपनी हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट करती है तो 2 से 3 इंटरव्यूज होते हैं। जब पहला इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो सेकंड या फिर थर्ड इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है। तो अगर ये सवाल आपसे फाइनल इंटरव्यू में किया जा रहा है तो इट मीन्स दैट दे आर कंसीडरिंग यू एंड दे मे अकोमोडेट यू, सो यू कैन नाउ नेगोशिएट योर सैलरी ओपनली विद देम। लेकिन अगर ये सवाल आपसे आपके फर्स्ट या सेकंड इंटरव्यू में किया जा रहा है तो यहाँ पर बात थोड़ी सी मोहतात होने की है, क्योंकि ये सवाल आपको इसलिए किया जा रहा है दैट दे वांट टू डिसाइड व्हेदर टू एलिमिनेट यू और नॉट। तो यहाँ पर आपको बहुत स्मार्टली इसका आंसर करना होगा। In this video, I will share with you the best way to handle this situation and avoid any possibility of rejection. देखिए आपके पास इस सवाल का जवाब देने के 3 सॉल्यूशंस हैं। मैं आपको 3 सॉल्यूशंस बताऊंगा। पहला सॉल्यूशन ये थोड़ा सा ट्रिकी है, यानी कि जब आपके पास कंपनी से कॉल आती है कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाइए, फला दिन फला टाइम पर आप पहुंच जाइए, वो जब आपको कॉल आती है तो उस वक्त आपने उन्हीं से इस पोजीशन की सैलरी रेंज पूछ लेनी है। लेकिन थोड़ा सा एहतियात से, यानी कि आपको डायरेक्टली नहीं पूछना है। आपको कॉल अटेंड करने के बाद, उनसे थोड़ी बातचीत करने के बाद आपको उनसे पूछना है कि ठीक है आप मुझे थोड़ी सी लोकेशन गाइड कर देंगे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ तो मुझे लोकेशन गाइड कर दीजिए। आपको लोकेशन गाइड करेंगे, उसके बाद आप एक आध सवाल के साथ उनसे पूछ सकते हैं कि सर इस पोजीशन की सैलरी रेंज क्या है, तो वो आपको बता देंगे। बट लेट सपोज कि आपके पास ईमेल के थ्रू इंटरव्यू कॉल आती है। अब आप जाहिर सी बात है कि पूछने का आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके ईमेल के थ्रू आया है या एसएमएस के थ्रू आपके इंटरव्यू कॉल आई है, या फिर कॉल आई लेकिन आप पूछना भूल गए। अब ये सिचुएशन है, नाउ यू आर सिटिंग इन एन इंटरव्यू। अब आप इंटरव्यू में बैठे हैं, सामने आपसे जब ये सवाल होता है, एट दैट टाइम आपको क्या करना चाहिए? देखिए, डोंट गिव देम द एग्जैक्ट फिगर। ये तो बहुत अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिए कि आपको स्मार्टली प्ले करना है और आपको कोई एग्जैक्ट फिगर उनको नहीं बताना। तो फिर आपने जवाब क्या देना है? अब इस इंटरव्यू के दौरान ही आप उनसे पूछेंगे कि इस पोजीशन की सैलरी रेंज क्या है। किस तरीके से पूछेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आप उनसे पूछेंगे कि सर आई बिलीव दैट दिस पोजीशन इज एन अप्रूव्ड पोजीशन फ्रॉम द कंपनी, सो देयर मस्ट बी एन अप्रूव्ड सैलरी फॉर दिस। मैं उर्दू में भी थोड़ा सा इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ ताकि बाकी के तमाम कैंडिडेट्स इसको अच्छी तरीके से समझ सके। यानी आपको उनसे बोलना है कि सर मैं ये समझता हूँ कि ये जो पोजीशन है ये एक अप्रूव्ड पोजीशन है और इसकी जो एक सैलरी रेंज होगी वो भी कोई कंपनी ने उसको सेट किया होगा। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि कंपनी ने इस पोजीशन के लिए क्या सैलरी रेंज सेट की है? अगर वो आपको सैलरी रेंज बता देते हैं तो आप उसको बोलते हैं ओके दैट्स फाइन विद मी, राइट। उस वक्त तो आप ये बोले ना ताकि आप अगले नेक्स्ट इंटरव्यू में जा सकें और सैलरी को निगोशिएट कर सकें, तो आप उस पर एग्री कर जाइए। लेकिन देयर आर चांसेस कि वो आपको रेंज ना बताएं और पूछें कि आपके खर्चात कितने हैं, आप क्या चाहते हैं, आप बताइए। हेयर डोंट ट्राई टू बी इमोशनल कि सर मुझे तो काम से मतलब है, सैलरी की मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। नो, आप उनको इस तरीके से कन्वर्स नहीं कर सकते और ये कहना भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आप काम करने जा रहे हैं तो आप इसीलिए काम करने जा रहे हैं ताकि आपको उसके बदले में कुछ पैसे मिल सकें, कुछ सैलरी मिल सके। तो सैलरी मांगना आपका राइट भी है। तो आपने इमोशनल नहीं होना कि मुझे तो सिर्फ काम करना है, पैसों की कोई बात नहीं है, वो ऐसा नहीं बोलना है आपने उनको पूछना है कि ठीक है मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी बिफोर आई गिव यू एनी एग्जैक्ट फिगर, राइट। तो अब अगर वो पूछें कि आपको क्या डिटेल्स चाहिए
तो आप ये मत पूछिए कि मुझे कितने घंटे काम करना पड़ेगा, मुझे कितने ऑफ मिलेंगे। नहीं, ऐसी ऐसी बातें ना करें कि उनको आपको डिटेल देनी पड़े, बल्कि आप उनसे ऐसा सवाल करें जिस सवाल का जवाब देने में उनको थोड़ी सी मुश्किल हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि सर आई कैन नॉट गिव यू द एग्जैक्ट फिगर बिकॉज आई नीड टू नो द मोर डिटेल्स अबाउट दिस जॉब। वो आगे से आपसे पूछते हैं कि आपको क्या डिटेल्स चाहिए, व्हाट डिटेल्स डू यू वांट टू नो। तो आपने आगे से जवाब देना है आई वांट टू नो मोर अबाउट द कल्चर ऑफ द कंपनी। देखिए, जब आप एक सिंपल सा जवाब देते हैं तो इसका जवाब देने का एचआर के पास टाइम नहीं होता। दे विल कंसीडर यू फॉर द जॉब और आप इस सवाल से आसानी से बच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दोबारा चांस है कि वो आपको फिर पुश करें, कहीं आप कोई फिगर बताइए कि क्या आप सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नाउ अब बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट को आगे नहीं बढ़ाना आपने, अब आपने रेंज बता देनी है, क्योंकि पहले आपने उनसे रेंज पूछी, उन्होंने रेंज नहीं बताई, फिर आपने कहा कि मुझे कुछ और डिटेल्स चाहिए होंगी, मैं इस तरीके से एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता कि ये जॉब में मुझे क्या एक्सपेक्ट में सैलरी करनी चाहिए, राइट। आपने ये भी उनको बोल दिया। अब वो फिर भी आपको पुश कर रहे हैं कि नहीं, आपको इसका एक एग्जैक्ट फिगर बताइए। अब आपको फाइनल जवाब देना होगा और इस फाइनल जवाब में आप उनको एक वाइड रेंज ऑफ सैलरी बताएंगे, यानी कि मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक। फॉर एग्जाम्पल, आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, नए नए इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो उस वक्त जाहिर सी बात है आपको कोई बहुत ज़्यादा हाई सैलरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको कम से कम उतनी सैलरी तो मिलेगी जितनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मिनिमम वेज सेट किया हुआ है। यानी कि अभी जो इस वक्त चल रहा है वो 17,500 रुपये चल रहा है, तो जो भी कंपनी हायरिंग करेगी वो कम से कम इतना वेज तो आपको देगी। तो 17,500 तो पियून वगैरह का भी होता है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स हैं, कुछ भी हैं, तो आपका सैलरी कम से कम उससे थोड़ा सा ज़्यादा तो होगा। तो फॉर एग्जांपल, समझने के लिए समझ सकते हैं इस तरीके से कि आप उनको सैलरी रेंज दीजिए कि सर आई एम ओके फ्रॉम 20,000 to 50,000, राइट। तो आपने एक वाइड रेंज देनी है। जब ये आप वाइड रेंज उनको एज योर एक्सपेक्टेड सैलरी बता देंगे, सो आप जो है वो बहुत स्मार्टली इस एलिमिनेशन प्रोसेस से स्किप हो जाएंगे, बच जाएंगे, क्योंकि अब जो भी उनका सैलरी रेंज का विंडो होगा आप उसमें कहीं ना कहीं फिट जरूर आ रहे होंगे, राइट। तो इस तरीके से आपको इस सवाल का जवाब देना है। एंड आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद अब ये सवाल दैट व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू एनी मोर। बहुत सारे लोग इस सवाल का ये भी सोल्यूशन बताते हैं कि आप रिसर्च करके चले जाइए, लेकिन देखिए पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज हैं, आपके शहर में बहुत सारी कंपनीज हैं, हर कंपनी का अपना एक डिफरेंट स्टैंडर्ड है। आप जो चीज़ नेट पर देखते हैं ज़रूरी नहीं है कि जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उसके स्टैंडर्ड भी सेम हो, तो वो चीज़ ऊपर नीचे होती है। और सच पूछें तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जाने से पहले इतनी ज़्यादा रिसर्च भी नहीं करते, उन्होंने 10 जगह पर अप्लाई किया हुआ होता है। जब उन्हें कॉल आती है एक दिन पहले कि कल आप इंटरव्यू पर आ जाएँ, तो उनके पास शायद उस एक दिन में इतना टाइम भी नहीं होता कि वो उस कंपनी के बारे में कि वो अपनी वो कंपनी कितनी सैलरी ऑफर कर रही है इस पोजीशन पर उसको सर्च कर सकें। तो इस सवाल का जवाब हर सिनेरियो से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। 3 सिनेरियोज आपको बताए कि जब आपको इंटरव्यू कॉल आता है तब आप उनसे सैलरी रेंज पूछ लीजिए, और जब आप इंटरव्यू के दौरान बैठे हुए हैं और वो आपसे सवाल करते हैं तो आप उनसे क्वेश्चन बैक कर लीजिए, उन्हीं से आप सैलरी रेंज पूछ लीजिए। नंबर 3 कि आप एक वाइड रेंज ऑफ सैलरी उनको बता दीजिए, लेकिन कभी भी कोई एक्जैक्ट फिगर नहीं दीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ वैल्यू आपको इस वीडियो से ज़रूर मिला है। तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो इस वक्त इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी यूनिवर्सिटीज़ जॉब के लिए आपको प्रिपेयर तो करती हैं, लेकिन जॉब इंटरव्यू के बारे में एक भी सेशन नहीं करती हैं कि ग्रेजुएट होने के बाद, यहाँ से निकलने के बाद जॉब हंटिंग कैसे करनी होगी, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है। तो फिर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे यंगस्टर हैं उनको हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।